औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी है क्लास जो हमसे चैप्टर 6 के कुछ क्वेश्चन जो हमसे एंड पे कुछ रहते हैं, फिर हमने चैप्टर 7 स्टार्ट करना है। पेज कौन सा पेज नंबर 218, पेज नंबर 218 ठीक है। ये क्वेश्चन किस इंटीग्रल फाइंड करना है बाई, चलो बाई का तो उसने नहीं, लेकिन फिर ये है कि फिर जब जैसे क्वेश्चन सामने आता है उसमें अगर जो उसके लिए रूल ज़्यादा वैलिड हो उस रूल से, या अगर आपके पास ऑप्शन हो तो जो इजी हो उससे करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जाम्पल है, बल्कि एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स हैं। ये वैल्यूएट करना है प्रोसीजर नंबर 1 वैल्यूएट, मतलब ये इंटीग्रल फाइंड करना है कॉन्टूर, ठीक है। जो हमसे है वो भी उसने आगे एक्सप्लेन किया होगा कौन सा कॉन्टूर है। जेड ए स्केयर नहीं, जेड ई की पावर जेड ओवर जेड स्केयर प्लस ए स्केयर, ठीक है। ये जो कॉन्टूर है, ठीक है, मतलब ये जो सा जैसे कॉन्टूर, ये जो बेसिकली वो जो इसके बारे में कॉन्टूर के बारे में कह रहा है, इनक्लोजिंग इनक्लोजिंग मतलब किस पॉइंट, मतलब कौन सा पॉइंट इसके अंदर है, ठीक है। इनक्लोज या इनक्लोजिंग, चलो मैं लिखा द पोल कौन से पोल एट z इज इक्वल टू माइनस ए होगा। तो ये कश रेजिड्यू फार्मूला होता है कि अब जैसे देखिए पहले तो इसके देखिए पोल यहाँ पे कौन कौन से हैं, यहाँ पे इसके फैक्टर बनाते हैं ना, इसके फैक्टर बनेंगे z प्लस ए होगा, z माइनस ए होगा, ये दो इसके पोल हैं। z इज इक्वल टू कौन सा ए होगा एंड z इज इक्वल टू माइनस ए होगा, ये इसके दो पोल हैं, ठीक है। चलो अच्छा, अब इन पोल में से काउंटूर उस काउंटूर के अंदर कौन सा पोल है ये उसने बताया, ठीक है। जैसे वो काउंटूर मेंशन है ना कि जो काउंटूर है वो इस पोल को इनक्लोज किए हुए है, काउंटूर जो है वो उसके अंदर ये पॉइंट लाई करता है। जो सा दूसरा ना z इज इक्वल टू ए ओटा, फैक्टर इसके बन जाएगा ना z प्लस ए ओटा, z माइनस ए ओटा, ठीक। मतलब ये वाला जो आंसर है z इज इक्वल टू ए ओटा आएगा ना, ये उस काउंटूर के अंदर नहीं है। मतलब यूं कहे जैसे कोई सर्कल ही है, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू ए ओटा फंस के यहाँ पे आएगा, डेफिनेटली यहाँ पे आएगा, z इज इक्वल टू माइनस ए ओटा यहाँ पे आएगा। अब जो काउंटूर वगैरह होगा वो किसको, माइनस ए वाले को उसने इनक्लोज किया हुआ है, दूसरा उससे बाहर है, ठीक। तो ये काशी रेसिड्यू थ्योरम होता है। देखिए ये उसकी इंटीग्रेशन क्या कैसे करते हैं कि जोन सा पॉइंट है उस काउंटूर के अंदर होता है, उस पे रेसिड्यू, काशी रेसिड्यू थ्योरम इसको क्या, काशी रेसिड्यू थ्योरम, क्योंकि जोन सा पोल है उस काउंटूर के अंदर लाई करते हैं, जितने मतलब दो एक दो तीन चार ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये जो पोल उस काउंटूर पे लाई करते हैं उन पे रेसिड्यू का सम फाइंड करते हैं, उन पे रेसिड्यू का सम फाइंड करते हैं और उसको 2 पाई होगा से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। यानी ये इसका रूल। अब हम फर्स्ट के ये दोनों जो सपोर्ट हुआ जैसे फर्स्ट के जैसे z इज इक्वल टू a z इज इक्वल टू मान से कोई रेक्टेंगल होती ऐसे, या कोई सर्कल होती, या कोई ऐसे करके होता, मतलब वो जो से पोल है वो उसके अंदर लाई करते, तो जितने भी पोल उसके कंटूर के अंदर लाई करेंगे उन पे रेसिड्यू फाइंड करेंगे। तो रेसिड्यू हमने डिटेल में सीखा कि रेसिड्यू उस पोल पे फाइंड कैसे करते हैं। पोल कौन से हैं यहाँ पे, z इज इक्वल टू a होता, z इज इक्वल टू माइनस a होता, ठीक। तो सिर्फ उसने बताया कि z इज इक्वल टू माइनस a होता पोल उस कंट्रोल के अंदर लाई करता है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, z इज इक्वल टू माइनस a होता पे रेसिड्यू फाइंड करते हैं, ठीक। z इज इक्वल टू, पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, ऐसे पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं, ठीक। यानी अब इंटीग्रल को छोड़ देंगे वक्त पे, इंटीग्रल बीच में सिर्फ इसको इंटीग्रेंड को लेंगे, ठीक। ये हो गया z माइनस
e पावर z z प्लस a ओटा z माइनस a ओटा का स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर है। अब ये वाला जो है नजर आ रहा है, इसका जो सा क्या है, z इज इक्वल टू माइनस ए ओटा यहाँ से आएगा, ये क्या है, हैज पोल, ठीक, हैज पोल, ठीक, एट z इज इक्वल टू माइनस ए ओटा एंड z इज इक्वल टू क्या था, बोथ ऑफ ऑर्डर टू ऑर्डर के दोनों पोल हैं। लेकिन अब जो सा पोल लाई करता है वो सिर्फ ये वाला, जैसे कि उसने बताया हुआ है, इन विच इन दोनों पोल्स में से z इज इक्वल टू ए माइनस ए होगा, ये चल जाए एस गिवन, चलो इतना लिखते हैं एस गिवन, ठीक, गिवन जो कॉन्टूर है इनक्लोजिंग, चलो इसकी इतनी बेशक थ्योरी नहीं भी लिखेंगे तो इसको कोई मार्क्स नहीं होते, ना कोई इसके कटते हैं, ना कोई आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब लिख दिया, जरा बहुत क्लियर नजर आ रहे हैं, और लाइटें लगाई हैं, लाइट्स लगाई, सारी जगह क्या कह रहे हैं, डिम नजर आ रहे हैं। नो सर सही आ रहा है, आज बहुत क्लियर नजर आ रहा है। ज्यादा करीब किया है, मार्कर भी नया लिया आज, वो गांव में जाके लिए थे, ठीक, एज गिवन काउंटर काउंटर इनक्लोजिंग, मैं बता रहा हूँ इतनी इसकी इंग्लिश है कि ना तो मार्क्स आपको मिलने हैं और ना कोई कटने हैं, चलो लिख दिया गिवन गिवन दैट काउंटर इनक्लोजिंग z इज इक्वल टू माइनस ए होगा, ठीक, हेंस, ठीक, रेसिड्यू इस पे फाइंड करते हैं, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू माइनस ए होगा, ठीक, उसके लिए जो रूल है हमने सीखा, रेसिड्यू फाइंड करने का क्या रूल होता है, हम क्या करते हैं, लिमिट का जरा लिख के करते हैं ऐसे, लिमिट z अप्रोचिंग टू माइनस ए होगा, फंक्शन जोन से है वो सारा लिखना है, बेसिकली जोन सा इंटीग्रेंड है, वो एक पूरा एक किस्म का फंक्शन, हमें नाम नहीं दिया था, अब उसको हम खुद दिया था, एफ जेड क्या देंगे, ठीक, ऐसे चलिए क्या देते हैं ऐसे, फाइव जेड, ठीक, ऐसे ये पूरा मैंने लिख दिया, फाइव जेड नाम दिया, यानी जिसको इंटीग्रेंड, जिसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक, उसका जोन से है, उसको क्या है, जेड माइनस ए होगा, ठीक, चलो नहीं भी नाम दे, अगर दे दिया तो नाम लेके करें, थोड़ा सब बचाते हैं, डायरेक्ट ही वो लिख के साथ क्या है जी, z e की पावर z या का z e की पावर z ओवर क्या है, उसके जो फैक्टर बना रही हैं वो दोनों फैक्टर ही नीचे लिख देते हैं, मतलब उसकी जो फैक्टराइज मतलब फैक्टर वाली फॉर्म है ना वो लिखते हैं, यहाँ पे आएगा माइनस ए होगा और यहाँ पे ऐसे z मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इधर कर लेंगे ऐसे z माइनस ए होगा, ठीक, या डायरेक्ट भी उसको छोड़ देते हैं, ये अब आपकी चॉइस है, अब टाइम पे भी मतलब है और फिर आप पे डिपेंड करता है कि उसको कोई इसके स्टेप के मार्क्स, इन चीज़ों के मार्क्स होते भी नहीं, और साथ एक और चीज़ लिखनी थी, चलो ये कर देता हूँ, वो लिखना है चूंकि उसका हाफ ऑर्डर 2 है ना, तो हम क्या करेंगे, लिमिट z अप्रोचिंग टू माइनस ए होगा, ऐसे थोड़ी जगह बना दें, माइनस ए होगा, और डेरिवेशन कितनी करनी है, सेकंड ऑर्डर का है, फर्स्ट डेरिवेशन करनी है किसकी, वो मल्टीप्लाई करने के बाद z माइनस ए ओडा का स्केयर फारग करा देने के बाद क्या जी, z e की पावर z और क्या जी, z माइनस ए ओडा का स्केयर z मान प्लस, चले पहले चाहे माइनस में, इतना कोई इशू नहीं, माइनस वाले को फारग करा देना है। इसके अब आगे सेकंड डेरिवेशन, अच्छा नजर नहीं आ रहा था सॉरी, इसके अब सेकंड डेरिवेशन, फर्स्ट डेरिवेशन क्योंकि आप ऑर्डर 2 है, फर्स्ट डेरिवेशन करके अब देखें क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, डेरिवेशन करके उसमें पुट कर देंगे, तो सिंप्लीफिकेशन वाली वर्किंग हम यहाँ से यूज कर लेते हैं ताकि थोड़ा हम वो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम हो, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट मीन्स के इस लेवल पे आपके लिए कोई ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन या कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन जस्ट जो सा आएगा हमारा डेरिवेशन सेकंड करके, ठीक है, सेकंड डेरिवेशन कहाँ से मैं इधर से लिखता हूँ, काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा है, लिख देता हूँ इधर, ठीक है, ये आंसर लिख लेते हैं इधर, ठीक, डेरिवेशन कर लेना, सेकंड नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ के ऊपर वाले डेरिवेशन वो चीज, फर्स्ट डेरिवेशन सॉरी से फर्स्ट डेरिवेशन इसकी हमने करनी, नीचे क्या बनेगा, z प्लस 1 a होगा का की पावर 4, ठीक है, जस्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ,
मतलब उसको माइंड हम उधर यूज नहीं कर रहे ऐसे, ठीक, मतलब वो चीजें पता है हमें, ठीक, जस्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, ठीक, इनटू क्या जी z e की पावर z प्लस e की पावर z, आगे क्या आएगा जी प्लस z e की पावर z इनटू क्या बन जाएगा 2z माइनस ए होगा, माइनस वाला कौन सा फारक हुआ है, माइनस प्लस वाला फारक होना था, प्लस ये प्लस वाला फारक होना, ये आपने थोड़ा यस प्लस वाला फारक, क्योंकि z इज इक्वल टू माइनस ए होगा, प्लस वाला फारक होगा, बात है भाई, जी सर क्योंकि z इज इक्वल यस टू माइनस ए होगा, वो प्लस वाले से आना, प्लस वाला फारक है तो माइनस वाला है, ठीक, तो ये चीज है। अब हमें इसमें ये अब जस्ट डेरिवेशन मैंने वहां से वो फॉलो कर ली, लिख ली बात, ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको माइनस ए ओडा पुट करना है, माइनस ए ओडा पुट करते हैं तो जो इसका आंसर है वो यहाँ से ही हम मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका जनरल प्रोसीजर है, तो अगर आपका ये क्लियर हो गया तो ये फिर बताइएगा कि आप इस तरह से कर सकते हैं। ये बन जाएगा z इज इक्वल, मतलब ये चीजें मेरे बस मैं कहना मतलब अगर आप ये क्लियर, बाकी क्वेश्चन आप कुछ जस्ट असाइनमेंट में दे दूंगा, ठीक है। तो ये लिमिट पुट करके क्या आएगा, माइनस ए की पावर माइनस ए ओटा ओवर क्या जी 4a, हो गया क्लियर। चलो अब कॉशी रेसिड्यू थ्योरम जो कि हमने अप्लाई करना है, ये जैसे इंटीग्रल, अब वो चले मेंशन कर देना इंटीग्रल बाय कॉशी रेसिड्यू थ्योरम, अदरवाइज जैसे लिखा है कि वो जोन से पोरस के अंदर लाई करते हो ना काउंटर के अंदर, उन पे रेसिड्यू फाइंड करके उनका सम करके 2 पाई ओटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कॉशी रेसिड्यू थ्योरम बेसिकली ये होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन हो जाती है। अब अगर ए की पोल है ना, तो इसी ये अगर 2-3 पोल होते हैं उस काउंटर के अंदर, ये मैंने आंसर वहां से लिखा है, e की पावर माइनस ए की पावर माइनस ए आई और क्या है 4a आई। अब बाई का शेड अगर 2-3 होते ना पोल, तो उन तीन मतलब उन सब पे हम रेसिड्यू फाइंड करते हैं। नाउ बाई का शेड रेसिड्यू थ्योरम, नाउ पॉइंट क्लियर हुआ है, ये रेसिड्यू फाइंड करना है जोन जोन से पोल यस उसके काउंटर के अंदर हो, इधर कर लेते हैं या इधर क्या होगा, क्योंकि हमने बाकी शायद आप असाइनमेंट में ले लें, ठीक। नाउ बाई कॉशी रेसिड्यू, अब कॉशी रेसिड्यू थ्योरम है क्या, देखिए कोई इंटीग्रल अगर हमें करना है किसी फंक्शन का, ठीक, ये जैसे काउंटर है वो क्या जी जोन सा हमारा क्या है फाई जेड, चलो ठीक, फाई जेड, ठीक, ये मेरे जैसे उस फंक्शन का नाम चला फाई जेड का, ठीक, कॉशी रेसिड्यू थ्योरम के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी ले सकते हैं, वैल्यूज वो ले सकते हैं, ये अगर आपने फार्मूला लिखना है तो साथ वो भी लिख सकते हैं, ठीक, यानी बजाय कि हम वो फाई जेड वगैरह भी लिख सकते हैं, हम वो असल क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, मतलब ये फाई जेड, ठीक है, जेड प्लस ए होता क्या था, जेड प्लस ए स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक, ये बेसिकली हमारा फाई जेड है, जिसमें कौन सा ए माइनस ए ओडा पोल उसके अंदर है, वो क्या रूल है 2 पाई ओडा इनटू सम ऑफ रेसिड्यू, इनटू सम ऑफ यस रेसिड्यू, जितने भी रेसिड्यू, ये रूल है, ठीक, रेसिड्यूज मतलब उन पोल्स पे जो उस काउंटर के अंदर लाई करते हैं, ठीक है, ये कॉशी रेसिड्यू थ्योरम, ठीक होगी बात। ये बस क्वेश्चन कोई लिख के तो उसमें वो ये जनरल फॉर्मूला है कि 2 पाई ओडा यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे सम ऑफ रेसिड्यू उन पोल्स पे रेसिड्यू का सम जो उस काउंटर के अंदर लाई करते हैं, तो अब हमारा एक ही रेसिड्यू है, वो क्या है माइनस ई की पावर जाएगा माइनस ई की पावर ए आई होता ओवर 4 ए आई 4a, होता। तो मेरे ख्याल है ये करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप बताएं या आप बताएंगे, बाकी ये चारों क्वेश्चन आप देखेंगे क्या कहते हैं वो करते हैं हम फंक्शन एनालिसिस नया है, उसको थोड़ा सा जैसे आपकी थोड़ी वो एक नया टॉपिक है इंटरेस्ट, जैसे देखें अगले क्वेश्चन में एग्जांपल में वो 0 पे 0 एक पोल पे रेसिड्यू ऑफ ऑर्डर 4 3 और थर्ड डेरिवेशन करके उसमें पुट कर देना है। नेक्स्ट वाले में पहले उसको सिंपलीफाई करके उसमें जब वो जा रहा होता है ना एसेंशियल सिंगुलरिटीज वाला, यानी आगे डॉटेड वगैरह जा रहा होता है, फिर उसमें जो 1/z का जो कोफिशिएंट होता है ना वो उसका रेसिड्यू होता है, तो रेसिड्यू मल्टीप्लाई 2 पाई होगा, ठीक हो गया। इस तरह अगले में 4 जोन से हैं वो रेसिड्यू हैं,
इस तरह अगले में भी 2 ये कोशिश करिएगा, इंशाल्लाह आप करेंगे। अगर मैं फिर फर्दर भी कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा वॉइस मैसेज में, अगर आपने भी कोई पूछना हो तो पूछ लेगा। ठीक ठीक है, मेरे ख्याल क्लियर हो ही गया कुछ कि नहीं, बताएं। ठीक है हैं ये करिए। 5 क्वेश्चन आप जस्ट मतलब ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आप कर पाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन को इशू हुआ तो वो अभी हम फंक्शनल से शुरू करते हैं, नया टॉपिक हमारा नया। सर डिफरेंशियल का कर लेते हैं, फंक्शनल कल से स्टार्ट कर देंगे। क्या कह रहे हैं? सर डिफरेंशियल का कर लेते हैं। नहीं आज वही करते हैं, नया करते हैं, कोई नहीं, डिफरेंशियल का भी कर लेते हैं, कोई ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा नहीं कि आपको पता नहीं चलना कोई, आपको उस पर कोई इतनी मुश्किल होनी है। डिफरेंशियल पे ज़्यादा टाइम लगना है आज, जो आपने नया करना है वो जो क्वेश्चन लेंथ ही है। ठीक है, आप टाइम सर कम वो की वजह से करें ऐसे। सर टाइम की वजह से नहीं कह रही सर, मेरे सर में बहुत ज्यादा पेन हो रही है। नहीं वो बुखार हुआ हुआ है डिफरेंशियल तो उसमें आप हमारा ज़्यादा सर खपना है, उसमें ज़्यादा सर खपना है। ठीक है, वो आप फंक्शनल में टेंशन नहीं सर। क्या 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 सर मैं कह रही हूँ न्यू कॉन्सेप्ट है, मतलब वो हो फंक्शनल जाएगा, तो आप बुक्स टेंशन ना लें, टेंशन ना लें, डोंट डोंट टेक टेंशन। से। सर इकरा को वो नहीं शायद पता। मौसम ही ऐसा और सही नहीं हो रहा, इतने दिनों से हुआ हो जाता है फिर उतर जाता है चला ऐसे। जवेरिया जरा इकरा को पूछना जरा, ऐसे रूह से जरा बोल के, इकरा ठीक है नहीं कुछ ऐसे जरा पूछना, जी सर। बोले। इकरा कैसी हो? ठीक हूँ, आप ठीक हैं आंटी? हाँ जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और स्टडी कैसी जा रही है? ठीक जा रही है। चलो ठीक ठीक है, मैं भी मीटिंग एंड करता हूँ, फिर अब इंशाल्लाह फंक्शनल से शुरू करते हैं। ठीक है, खुश रहें।